कानून को सख्ती के साथ लागू भी हम लोग करेंगे। न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के विरुद्ध जाकर के कार्य किसी को करने की छूट न दी जाए। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। कहीं हिंसा की आग, तो कहीं दो गुटों में संघर्ष, कहीं गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, तो कहीं लव जिहाद के नाम पर कानून से खिलवाड़। विधानसभा में गूंजा यूपी की कानून व्यवस्था का मुद्दा। पहली बार विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार। विधानसभा में राज्यपाल पर उछाले गए कागज के गोली। विधानसभा में पहली बार योगी का विपक्ष से हुआ आमना सामना। विधानसभा में योगी की पहली अग्नि परीक्षा। विपक्ष पूछ रहा है सवाल, योगी जी सूबे में जुर्म पर कब लगेगी लगाम? तो विपक्ष पूछ रहा है सवाल और इसी के साथ यूपी में जी हां सीएम योगी आदित्यनाथ की अग्नि परीक्षा का आगाज हुआ है। खास पेशकश में इसी पर होगी विस्तार से बात। यूपी की विधानसभा में योगी सरकार की अग्नि परीक्षा पहली थी ये, और इस अग्नि परीक्षा में योगी सरकार को निपटना था विपक्ष के कई सारे वार से, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है उसको अपना हथियार बनाकर यूपी में सत्ता परिवर्तन करने वाली बीजेपी को उसी मुद्दे पर घेराव से दो चार होना पड़ रहा है। विधानसभा में हंगामा, शोर शराबा और राज्यपाल पर फेंके गए कागज के टुकड़े। विसिल बजाकर विपक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। पहली बार विधानसभा में कुछ इस तरह विपक्ष के डायरेक्ट निशाने पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार। विपक्ष ने प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा करना शुरू कर दिया। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी विधायक सभापति की कुर्सी तक पहुंच गए और वेल के चारों तरफ खड़े होकर शोर शराबा करना शुरू कर दिया। राज्यपाल की तरफ कागज के टुकड़े फेंके गए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी कागज के टुकड़ों से राज्यपाल को बचाते नजर आए। विपक्ष हंगामा करता रहा और योगी आदित्यनाथ अपनी मेज पर रखे कागजों को बचाते नजर आए। जिसने 50-51 दिन में जितने घटनाएं घटी हैं उतना पिछले सरकार पूरे में भी नहीं घटी होगी। चौधरी साहब, और ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है कानून व्यवस्था के नाम पर। महिलाओं की सुरक्षा कहीं से सुरक्षित नहीं है। आज घर से बहन बेटियां जो अगर घर से निकलती हैं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी। आज ये सरकार उनको भी पूरी तरह सुरक्षा दे पाने में सक्षम नहीं है। विपक्षी विधायक, खासकर समाजवादी पार्टी के विधायक सदन में प्ले कार्ड लेकर आए थे। इनमें कई विधायक तो मेज पर खड़े हो गए और उन्होंने सूबे में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। इस हंगामे को देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही सत्र के पहले दिन ही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है। 15 साल तक जिन लोगों ने प्रदेश का शोषण किया, अपराधियों को, भूमाफियाओं को, बलात्कारियों को जिन लोगों ने संरक्षण दिया, वह सरकार के कामों को पचा नहीं पा रहे हैं। कुर्सियों मेज पे खड़े होकर उन लोगों ने, विपक्ष ने गोले बना बना के निशाना ताना राज्यपाल के ऊपर। ये साफ दिखाता है कि किस प्रकार का इनकी मानसिकता है। सूबे के कुछ एक इलाकों में हिंसा और गोरक्षा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी को लेकर विपक्ष और सरकार में तलवारें खिंच चुकी हैं। योगी सरकार जहां विपक्ष को आईना दिखा रही है तो वहीं विपक्ष हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा की डगर सीएम योगी कैसे आसान बनाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो योगी सरकार के आने के बाद पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हिंसा, गुंडागर्दी की वारदातें हुई हैं और योगी आदित्यनाथ की तमाम चेतावनियों के बावजूद हिंसा करने वाले गुंडे बेलगाम हैं। सहारनपुर में भड़की हिंसा की आग अब भी पूरी थमी नहीं है। शहर में 1 महीने के भीतर तीसरी बार हिंसा भड़की।
महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा के दौरान भड़की इस हिंसा में कई जगहों में आगजनी और पथराव किए गए। पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया गया, गांव के गांव जला दिए गए। सहारनपुर की हिंसा के लिए भीम सेना नाम के एक संगठन को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पुलिस ने इस संगठन के लोगों के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने का आरोप है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में शुभम कर्णवाल नामक एक नवयुवक को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस के सामने भी और बाकी लोगों के सामने भी इसने यह स्वीकार किया है कि इसके द्वारा भड़काऊ पोस्ट डाली गई थी। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी समय से सक्रिय रहा है और इसने खुद ही बताया है। सहारनपुर की हिंसा में अब तक पुलिस ने 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस भीमसेना के संस्थापक चंद्रशेखर की तलाश कर रही है, जो इस हिंसा के बाद से फरार है। पुलिस के मुताबिक भीमसेना नाम का संगठन अवैध तरीके से चल रहा है और ये लोगों से अवैध उगाही के काम में लिप्त है। जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड हैं वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं। नाम बता करके हम उनको अलर्ट नहीं करना चाहते। आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं वो कौन है, लेकिन जो लोग भी इसके पीछे हैं वो लोग बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। पुलिस उनकी बेसब्री से तलाश कर रही है। सहारनपुर की हिंसा को काबू में करने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन तक जी जान से जुटा है, लेकिन घटनाएं हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। सहारनपुर के अलावा हिंसा की चिंगारी बुलंदशहर, संभल, गोंडा में भी भड़की। हालांकि वक्त रहते फौरन हिंसा की साग पर काबू पा लिया गया, लेकिन सूबे के अलग अलग शहरों में घट रही ये घटनाएं योगी सरकार के दामन को दागदार कर रही हैं और इसका एहसास खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है। तभी उन्होंने हाल ही में अपने मेरठ दौरे में उपद्रवियों और अमन के दुश्मनों को साफ चिताया कि उनके राज में कानून हाथ में लेने वालों की खैर नहीं। कानून का उल्लंघन करता है प्रशासन से आप बताइए। कानून को अपने हाथों में मत लीजिए, कानून को हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यूपी के अलग अलग शहरों में हो रही हिंसा की वारदात से जहां यूपी की योगी सरकार बैकफुट पर है, वहीं सूबे के मंत्री इन घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश बताते हैं। देखिए, जब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है तो बहुत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और आप समझ रहे हैं कि ये जो बवाल हुए हैं ये किसी स्वतः ही नहीं हुए हैं, ये बवाल प्रायोजित तरीके से कराए गए हैं। जाहिर है कि योगी की राह में कई कांटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यूपी के कानून व्यवस्था को बनाए रखने की है और योगी को हर दिन इस समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो योगी सरकार गौ रक्षा, लव जिहाद के नाम पर भी घिरती नजर आ रही है, चाहे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हो या फिर गौ रक्षक कानून को हाथ में लेने से जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। पुलिस के सामने बरपा हंगामा, गोरक्षा के नाम पर लात घूंसों से पिटाई। ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि किस कदर सूबे में खुलेआम कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही धर्म का चोला ओढ़कर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ योगी के तेवर तल्ख नजर आ रहे हों, लेकिन गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जारी है। महज कुछ दिनों पहले यूपी के अलीगढ़ से ऐसी ही हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहाँ गौरक्षा के नाम पर गुंडे सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। अलीगढ़ में कुछ लोगों ने डेयरी चलाने वाले चंद लोगों की महज इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उन पर भैंस को काटने का आरोप था। पुलिस के सामने गौरक्षा दल के लोगों ने आरोपियों को बेरहमी से पीटा। बिना किसी दलील को सुने बगैर ही आरोपियों पर लात घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में कुछ लोगों ने भैंस को काटने की कोशिश की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इनका सक्रिय हो रहा था, इन्होंने अंदर से खून बहता देखा बच्चों ने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे खून बह रहा है नाली में। फिर देखा तो ये भैंस को अंदर में खींच के ला रहे थे। अपने घर में कैसा है कि भैंस कटवा रहे थे ये लोग। ये सुबह देख करके बुलाया, तुरंत पहले खुद एक्शन लिया है, फिर प्रशासन को बुलाया। ये सूचना आई कि अचलताल के पास पन्नागंज मोहल्ले में एक भैंस काटने की सूचना आई कि एक काली बघेल के घर में भैंस काटी जा रही है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसने काली के साथ जो लोग भैंस काट रहे थे उनको मौके से गिरफ्तार किया। अस्पताल में दर्द से तड़प रहे भूप सिंह का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक किसान से दुधारू गाय पालने के लिए खरीदी थी, लेकिन रास्ते में कुछ दबंगों ने उन्हें गौ तस्कर बताकर मारना पीटना शुरू कर दिया। भूप सिंह और उनके रिश्तेदार जबर सिंह की इन दबंगों ने इतनी बुरी तरह पिटाई की कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ।
लेकिन इस मामले ने सूबे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि किसी को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों की आदतें सुधरी नहीं हैं, उनको सुधारने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी व्यापक फेरबदल करने की तैयारी के साथ साथ और भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन कानून को हाथ पर लेकर के खिलवाड़ करने की इजाजत भी किसी को नहीं होती है। गौरक्षा के नाम पर ही कानून से खिलवाड़ नहीं किया जा रहा, बल्कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भी बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा। इल्जाम है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता एक घर में जबरन घुस गए, जहां एक प्रेमी जोड़ा मौजूद था। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर प्रेमी जोड़े की पिटाई करने और उन्हें थाने पहुंचाने का आरोप लगा। बुलंदशहर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का आरोप लगा। परिवार वालों का आरोप है कि इस घटना को हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया। उनका इल्जाम है कि बुजुर्ग गुलाम अहमद को कुछ लोगों ने उसके घर से उठाया और फिर गांव के ही बाग में दिन दहाड़े सरेराह पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यह पूरा मामला एक लड़के और लड़की की प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे अब आपको दिखाते हैं कुछ और शहरों का हाल, जहां अपराधियों का बोलबाला नजर आ रहा है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही सूबे की कमान संभालने के बाद कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हों, लेकिन सूबे में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। लखनऊ के पारा के राजाजीपुरम स्थित राम विहार कॉलोनी में पिछले दिनों दिन दहाड़े रिटायर्ड सूबेदार की 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार शाम को भी पारा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े टेंट व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। एक महिला को लिफ्ट देने के बहाने 8 लोगों ने पति के सामने ही गैंगरेप किया। इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी पीड़िता ने खुद जालौन कोतवाली में दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। कोतवाली अकबरपुर के लोरपुर गांव में एक युवक की मौत के बाद इलाके में तनाव फैल गया। घटना कुछ दिनों पहले की है, जब छेड़खानी का विरोध करने पर दूसरे समुदाय के कुछ लड़कों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिसमें युवक को गंभीर चोट आई। कुछ ऐसा ही हाल गोरखपुर में भी है, जबकि गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का घर कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी अपराध बेलगाम है। गुरुवार को दीवान बाजार में तेल व्यापारी चंद्र प्रकाश को बदमाशों ने गोली मार दी और लाखों रुपए लूट लिए। ताजनगरी आगरा में भी बदमाशों का आतंक है। यहाँ सिकंदरा थाना इलाके में रिचार्ज कूपन में 20 रुपए न मिलने से नाराज युवक ने दुकानदार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जाहिर है योगी की राह इतनी आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को काबू में रखने की है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो हत्या, रेप और 2 समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष की खबरें सामने आ चुकी हैं। खुद लखनऊ भी इससे अछूता नहीं रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में योगी कानून का राज कायम कैसे करेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। बात हो रही है योगी की अग्नि परीक्षा की। भले ही यूपी में सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हों, लेकिन हालात सुधरते नजर कतई नहीं आ रहे हैं। चाहे राजधानी लखनऊ हो या फिर आदित्यनाथ का गढ़, हर जगह अपराधी बेखौफ हैं। सूबे में भले ही निजाम बदल गया हो, लेकिन अपराधियों का मिजाज बिल्कुल भी बदला नजर नहीं आ रहा है। अपराधी जब और जहां चाहें वारदात को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो राजधानी लखनऊ का पौष इलाका हो या फिर योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर। अपराधी हर जगह बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें देवरिया के बगड़ा महुआरी गांव की हैं, जहां बदमाशों ने डबल मर्डर को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। मरने वाले दंपत्ति का नाम शरीफ और जासन बताया जा रहा है। दोनों के शव को खेत से बरामद किया गया है। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं पुलिस के हाथ फिलहाल खाली दिखाई दे रहे हैं। अब तक ना तो अपराधियों का पता चल पाया है और न ही हत्या की वजह का।
थाना तरकुलवा के बघाड़ा गांव में एक शरीफ अंसारी और उनकी पत्नी की हत्या हुई है। इस घटना में जो भी अभियुक्त हैं उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बदायूं जिले के 2 अलग अलग जगहों से 2 नाबालिग छात्राओं के साथ रेप का मामला सामने आया है। पहला मामला थाना इस्लाम नगर का है, जहां एक युवक ने 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया, जबकि दूसरा मामला उझानी कोतवाली का है। यहाँ एक महिला ने 12 साल की मासूम बच्ची को काम के सिलसिले में बुलाया, उससे गलत काम करवाया और बच्ची का वीडियो भी बना दिया। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उझानी में जो घटना हुई है उसमें एक बालिका है 11-12 साल की, उसके पड़ोस के ही 2 लड़कों के पर आरोप लगाया गया कि उनके द्वारा रेप किया गया और एक बंदा उसमें है जिसने फोटो खींचा है और दूसरा जो इस्लाम नगर में है उसमें जो लड़की है उसकी उम्र 13-14 साल है और लड़के की उम्र भी 14-15 साल के आसपास है और उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। अपराधियों का ही नहीं, पुलिस वालों का रवैया भी वैसे का वैसा है, लापरवाह और संवेदनहीन। आगरा में एक पुलिस वाले की दबंगई एक बच्चे पर भारी पड़ गई। बच्चा अपने बड़े भाई के साथ बाइक से घर लौट रहा था। ताजगंज चौराहे पर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। उसी दौरान बाइक रोकने के चक्कर में पुलिस वाले ने अपना डंडा चला दिया, जिससे बच्चे को चोट लग गई। घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले की शिकायत एसपी से करने के बाद एसपी ने जांच का भरोसा दिया है। सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि योगीराज में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध के ग्राफ में तेजी से बढ़ोतरी आई है। बात अगर डकैती की घटनाओं की करें तो जनवरी में 16 डकैती, मार्च में 23, अप्रैल में 33 डकैती की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं लूट की घटनाओं में भी तेजी आई है। जनवरी में लूट की कुल 249 घटनाएं हुई थी। मार्च में आंकड़ा बढ़कर 421 पहुंच गया, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 412 रहा। इस सब के अलावा हत्या और रेप जैसे संगीन अपराधों में तेजी आई है। और बात अगर हत्या की करें तो हत्या के मामले फरवरी में 244, मार्च में 378, अप्रैल में आंकड़ा 393 रहा। ये आंकड़े सरकार के दावों की कलई खोल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जुर्म पर कब लगाम लगेगी, कब कसी जाएगी अपराधियों पर नकेल। टीम न्यूज़ नेशन। तो ज्यादा न्यूज अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं न्यूज़ नेशन की वेबसाइट newsnation.in पर। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।